भी नहीं हूँ। हाँ, आप तो मुझे कोई सरप्राइज देने वाले थे नहीं? किसी चीज का इंतजार किया जाए तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन अगर इंतजार तवील हो जाए तो उसकी अहमियत कम भी हो जाती है। मान लेते। पाकिज़ा, तुम्हें लगता होगा कि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी चाहा होगा मुझे मिल गया होगा, मगर ऐसा नहीं है। मैंने जो चाहा वो मेरे अलावा सबको मिला, और जो मुझे नहीं चाहिए था वो मेरे कदमों में पड़ा रहा। मगर अब कोई है जिसे मैं दिल से चाहने लगा। पाकिज़ा, क्या तुम उसे मिलाने में मेरी मदद करो? क्या तुम मेरी मोहब्बत मुझे सौंप सकते? तुम चुप क्यों? मेरे लिए ये सब बहुत अनएक्सपेक्टेड है। मैं फिर भी कुछ तो कहो। अब तो हम दोस्त भी हैं ना। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो पाकिज़ा। हाँ, लेकिन ये बात इतनी सिंपल नहीं है ज़ुबैर। इतनी मुश्किल भी नहीं है। मामा और बाबा से बात करनी है, वो मैं कर लूंगा। बल्कि उन सबको भी तुम बहुत पसंद हो। ज़ुबैर प्लीज। क्या प्लीज पाकिज़ा? क्या वजह है? क्या बात है, मुझे बताओ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। क्या मतलब क्या कहूँ? I'm sorry पाकिज़ा। पाकिज़ा देखो, मैंने ना बहुत हिम्मत करके तुम्हें प्रपोज किया है। मुझे लगा कि तुम भी मुझे पसंद करती हो और तुम इनकार नहीं करोगी। समझ रही हो ना? हाँ? मैं ऐसे कैसे ज़ुबैर?
मैं समझ सकता हूँ, एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह का फैसला करना, मैं समझ सकता हूँ। हम यहाँ बैठे हैं, टेक योर टाइम, आराम से तसल्ली से सोच कर जवाब दो। मेरी बात गौर से सुनो। मैं ये रिश्ता कायम नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ नहीं बल्कि किसी के साथ भी नहीं। और वजह क्या है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बस इतना जान लो कि मैं अपनी जिंदगी में ये जगह अब किसी और को नहीं दे सकती। कब आए? बस अभी, जब आप मोबाइल पे बिजी थे। अगर तुम ये पूछना चाह रही हो कि फोन पर कौन था, तो ऑफिस कॉल कर रहा था लेकिन कॉल मिली नहीं। मैंने आपसे पूछा नहीं है, बताया है सिर्फ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बात करने के अंदाज से मैं कुछ समझूंगा नहीं? तो फिर क्या करूं मैं? आप ना मुझसे बात करते हैं, ना मुझे कुछ बताते हैं। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो आप जवाब नहीं देते। जब ये शादी निभानी नहीं थी तो फिर की क्यों? ये शादी एक मजबूरी थी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, और ये बात तुम भी जानती थी। और अगर तुम्हें समझौता मंजूर नहीं था तो इनकार कर देती। आपका मतलब है मुझे आप पर मुसल्लत किया गया? आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी बेइज्जती करने का। काम में शामिल आप भी थे ना, आपका भी कुछ फर्ज बनता है मेरी तरफ। ये तो प्रॉब्लम है तुम्हारा। मैं जब कोशिश करता हूं कि तुम्हारे साथ अपना रवैया बेहतर करूं, तुम कोई ना कोई बात ऐसी करती हो कि मेरा दिल खराब हो जाता है। आपका दिल खराब नहीं हो जाता, आपका दिल पहले ही किसी और की तरफ माइल है। और आप अपनी जिंदगी में मुझे इसलिए जगह नहीं दे सकते क्योंकि आपकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह है ही नहीं। तुम क्या समझती हो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखो, ये जो कुछ भी है ना, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, क्योंकि तुमने इस रिश्ते को सवाए शक के आज तक कुछ दिया ही नहीं। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। मुझे तकलीफ हो रही है, हाथ छोड़ो मेरा। और जो मुझे तकलीफ हो रही है उसका क्या? हाँ? मुझे और मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे वजह नहीं बताओगी, हाथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं बता सकती वजह, हाथ छोड़ो मेरा। क्या बदतमीजी है, तमाशा मत बनाओ मेरा। मैं तमाशा बना रहा हूं? तुमने मेरा तमाशा बनाया है, उसका क्या? कर सकता है मैं बर्दाश्त।
ये इनकार बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं पाकीज़ा, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ये, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बुशरा, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा क्या हुआ है? क्या बताऊं मैं? लड़कियों को उस ससुराल में प्रॉब्लम हो तो उनके भाई सामने आ जाते हैं, मगर तुम तो उस घर के आगे पहले ही घुटने टेक चुके हो। क्या मतलब है इस बात का? हम दोनों का रिश्ता हमारी मर्जी से तय हुआ था, ना तुम पर कोई बोझ था और ना मुझ पे कोई जबरदस्ती। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उमैर के लिए शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बुशरा, तुम्हारी शादी को अभी वक्त ही कितना हुआ है? देखो, रिश्ते बनाने में बरसों लग जाते हैं, थोड़ा टाइम दो उमैर को। I'm telling you ना, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। मैं बरसों इंतजार नहीं कर सकती। उमैर मुझसे बाकायदा नफरत करता है, इसके लिए कितना इंतजार करना होगा मुझे? नफरत क्यों करेंगे तुमसे उमैर भाई? आज जब मैं उससे बात कर रही थी तो मुझे धकेल के बाहर चला गया। शादी से लेकर अब तक ऐसे ही बिहेव करता आया है। इसे नफरत नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? मैं जानती हूँ तुम रिदा से बहुत मोहब्बत करते हो, मगर क्या इसके बदले में मैं ऐसे ही आग में जलती रहूंगी? अच्छा बताओ, तुम मुझे क्या करना है? मैं क्या बताऊं, तुम बेहतर जानते हो। बहन का घर जल रहा है तो कुछ शोले तुम्हारे घर में भी आएंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुपैर नहीं आया? कहाँ है? उन्हें कहीं काम से जाना था। अच्छा, आओ बैठो मेरे पास। नहीं अम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, जाओ आराम करो। कहाँ आके रुक गई हूँ? जो जिंदगी मैं चाहती हूँ उसका एक सफ़ा भी नहीं लिखा जा रहा, और जो जिंदगी मेरे लिए बेमायने उसकी किताब भी मुकम्मल है। एक भाई है जो रिश्ता छुपाना चाह रहा है, और एक है जो रिश्ता निभाने पर बसित है। मैं क्या करूँ, किस तरह समझाऊं? ये आपके लिए। क्या तुम्हें मेरा साथ कबूल है? जिंदगी भर के लिए। तुम्हें मेरा जरा भी एहसास नहीं है। तुम जुबैर के साथ बाहर नाश्ते पर चली गई और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। मुझे तुम्हारा एहसास नहीं है? देखो, मैं पहले ही बहुत उलझन में हूं। एक तरफ तुम हो, एक तरफ बुशरा है, दोनों को समझा समझा कर आजिज आ गया हूं मैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? क्या मतलब है क्या चाहती हो? हाँ, क्या चाहती हो तुम? मुझे ब्लैकमेल कर रही हो या धमकी देने का कोई नया तरीका है ये? क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हें क्यों ब्लैकमेल करूंगी उमैर? तो फिर जुबैर के साथ फ्रैंक होने की क्या जरूरत है? पहले तुम दोनों सिर्फ घर में बैठकर बातें करते थे, और आज बाहर जाकर खाना खाने की नौबत क्यों आ गई? और मैं कब तक अपनी आंखें बंद करके सब कुछ देखता रहूं? तो उमैर अपनी आंखें खोल लो। आप खोल कर देखो कि मैं किस अजियत से गुजरी हूं, क्या बीत रही है मुझ पे। आई थी ना तुम्हारे कमरे में तुम्हें बताने के लिए। तुमने मुझे खुद मना किया था ये बात करने से, भूल गए?
और फोन तो तुम अपना चेक करते ही नहीं। अब सारा इल्जाम तो मुझ पे डाल रहे हो। फोन चेक नहीं करता, अपना फोन देखो, कितनी कॉल्स की है मैंने। यही तो सारा मसला उमर कि तुम मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। बस खुद के दिमाग में जो बात आ रही है वो ठीक है, उसे ठीक समझना चाहते हो तुम। चलो मान लिया कि सारी गलती मेरी है, लेकिन मुझे खुद बताओ कि मुझे इस सिचुएशन में डालने वाला कौन है? अगर तुम में हिम्मत होती तुम अपने घर वालों को सब कुछ साफ साफ बता देते तो ना इस हाल में आज तुम होते ना मैं। सब कुछ तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम मुझे कसूरवार समझती हो। क्या गलत कहा है मैंने? ये झूठ जिसे हम जी रहे हैं, ये किसकी गलती है? अम्मी आप क्या कर रही थी कमरे में? मैं वो कपड़े सेट कर रही थी। कपड़े सेट कर रही थी? मैंने देखा जो आप कपड़े सेट कर रही थी। क्यों किया अम्मी ये सब आपने? मैंने क्या किया है? अगर आप पाकिज़ा से इतना ही प्यार करती थी तो आपने इस बात का एहसास क्यों नहीं दिलाया? अब तस्वीर देख के चुप चुप के रोने का कोई फायदा नहीं अम्मी। क्यों किया आपने ये सब? क्यों छुपा के रखे अपने जज्बात? क्यों नहीं बताया कि आप कितना प्यार करती हैं? अगर आप पहले बता देती तो शायद आज वो नहीं होता जो। अब याद करके रोने का कोई फायदा नहीं अम्मी। सारी जिंदगी हमें यही लगता रहा कि हमारी अम्मी हमसे प्यार ही नहीं करती, सिर्फ नफरत करती हैं। कभी हमसे हमारी ख्वाहिश नहीं पूछी कि हम क्या चाहते हैं। सारी उम्र तनकीद की है, सिर्फ तनकीद। इसी हफ्स और घुटन की वजह से तो पाकिस्तान छोड़ के गई हमें। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ रमशा। क्यों चुप हो जाऊं मैं? क्यों चुप हो जाऊं? आज आप मुझे बता दें अम्मी, कहीं हम आपकी सौतेली बेटियां तो नहीं है? बोले अम्मी। हसन, आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? तो तुम्हारे भाई को क्या लगा, हाँ, कि वो मेरी बहन को अजियतें देता रहेगा और मैं तुम पर फूल निछावर करता रहूंगा? लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है? कसूर तो मेरी बहन का भी नहीं है, जो एक भाई ने उससे शादी से इनकार कर दिया और दूसरा उसे बीवी का दर्जा देने पर आमादा नहीं। देखो रिदा, अगर यही सब चलता रहा तो हमारा मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? प्लीज आप मुझसे नाराज ना हो। भाई और भाभी के इस रिश्ते से हमारा क्या ताल्लुक है हसन? यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। तुम लोगों को लगता है तुम लोग जो मर्जी आए मेरी बहन के साथ करो और मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक कर बैठा रहूंगा। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर तुम्हारा भाई मेरी बहन को खुश नहीं रख सकता तो फिर भूल जाओ मुझे। हसन,
हमारा क्या डालूंगे भाई भाई से, ऐसा इतनी आसानी से कह दिया। जुबैर, जुबैर इस्माइल को कोई ना नहीं करता पाकीज़ा। तुमने बेमुरवती की इंतहा कर दी। ये तो तुम्हारा एजाज था कि मैंने तुम्हें पसंद किया। तुम्हें कब से इख्तियार मिल गया कि तुम मेरी जिंदगी के फैसले करो? मैं ये रिश्ता कायम नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि किसी के साथ भी नहीं। तुम्हारे पास ना कहने की ऑप्शन नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। और मैं कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हें भी भूलने नहीं दूंगा। तुम्हें तुम्हारी औकात पर लाकर बिठाऊंगा, देखना तुम। जिस तरह तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है ना, मैं तुम्हारी जिंदगी पर तमाचा मारूंगा जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। अभी तो तुमने मोहब्बत में सिर्फ मोहब्बत देखी है, लेकिन अब तुम मोहब्बत में अपने लिए नफरत देखोगी। मम्मी ने कुछ कहा? हसन से लड़ाई हुई है? हसन ने लड़ने का मौका ही नहीं दिया, बस ना फैसला सुना दिया। क्या मतलब फैसला सुना दिया? हाँ भी बताएं, उमैर भाई और भाभी के बीच जो कुछ भी है, इससे हमारा क्या ताल्लुक है? अच्छा रोना बंद करो। हसन ने क्या कहा है तुमसे, ये तो बताओ। उन्होंने शायद रखी है, अगर मुझे भाभी खुश नहीं रही तो वो हमारा रिश्ता भी तोड़ देंगे। लेकिन हसन तो तुमसे मोहब्बत करता है, फिर वो किसी और की गलती की सजा तुम्हें क्यों दे रहा है? अपनी बहन से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। आप मेरा एक काम कर देंगी? हाँ बोलो। उमैर भाई आपके दोस्त थे, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। आप उन्हें समझाएं ना कि वो भाभी के साथ ना लड़े, उनके साथ खुश रहें। कम से कम मैं सुकून में रहूंगी। मैं जानती हूँ कि उमैर भाई बुशरा भाभी से शादी नहीं करना चाहते थे, मजबूरी में किए, लेकिन अब तो शादी हो चुकी है ना, अब इसे निभाएं। आप बात करेंगी ना? अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल देता हूँ, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के हालात से वाकिफ हैं। लेकिन तुम ये सब मेरी वजह से सह रही हो। मैंने तुम्हें खूबसूरत जिंदगी देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक अपना नाम तक नहीं दे पाया। तुम्हारा कसूरवार हूँ। कसूरवार हम दोनों ही होंगे और बराबर के जिम्मेदार हैं अपनी गलतियों के। बस अभी हमें देखभाल के चलना होगा। रिदा बहुत परेशान है अपने रिश्ते को लेकर। हसन भी उससे नाराज होगा।
हुस्न की। कोशिश करो मुझसे ना टकराओ, वरना ये टकराओ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अरे बुशरा बेटा आओ। भाई कहाँ गायब रहती हो? सुबह से देखा नहीं तुम्हें। वो मैं उमैर के कपड़े इस्त्री कर रही थी। तुम क्यों कर रही थी? सिद्रा से कह देती। अम्मी, उमैर के सारे काम मुझे अपने हाथ से करना अच्छा लगता है। उमैर आपके पास आए ना? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। अच्छा, आपके पास नहीं है? गाड़ी खड़ी, बाहर भी नहीं गए? पाकीज़ा के कमरे में होंगे। अरे पाकीज़ा के कमरे में क्यों जाएगा वो? वो उनकी दोस्त है ना, तो दोनों अक्सर बातें करने बैठ जाते हैं। बस मसला ये कि जब बातें करने बैठ जाते हैं तो उमैर वक्त का अंदाज़ा ही भूल जाते हैं। पाकीज़ा तो ज़ुबैर के साथ बाहर गई हुई थी, अभी वापस आई है थोड़ी देर पहले। अम्मी, मुझे उनकी बात करने पे कोई एतराज़ नहीं, बस ये कि कभी कभी उमैर रिश्तों का तवाज़ुन भूल जाते हैं, या शायद वो इस रिश्ते से राज़ी ही नहीं। बेटा तुम कहना क्या चाह रही हो? खुल के कहो। उमैर मेरे पास कुछ देर भी नहीं बैठते और पाकीज़ा के साथ सारा सारा दिन बातें करके गुजार देते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। मुझे लगता है गलती मेरी है, मैं ही उन दोनों की दोस्ती के बीच में आ गई हूँ। क्या हो रहा भाई? कुछ नहीं अब्बा, बस ऐसे ही। अच्छा, अब्बा आप मेरी शादी की वजह से बहुत परेशान है ना? परेशान क्यों? मैं क्यों परेशान होने लगा? किसने कहा तुमसे? वो लोगों ने जो डिमांड की है। अरे वो, इसमें परेशानी की क्या बात है बेटा, चलता रहता है सब, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दुआ करो कि अल्लाह हमारी इज्जतें रख ले, सब ठीक हो जाएगा। आमीन। तुम्हारी अपनी माँ से बात हुई? क्या बात? कोई भी, बहुत उदास है वो। देखो रंशा बेटा, माँ बाप की मोहब्बत का अंदाजा औलाद को उस वक्त तक नहीं होता जब तक उसकी अपनी औलाद ना हो जाए। अब्बा मुझे पता है मैंने अम्मी के साथ बहुत बदतमीजी की है,
अब मुझे ये भी पता है अम्मी हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके रवैये से लगता नहीं है वो हमसे प्यार भी करते हैं। रोते नहीं। तुम सही कह रही हो, बात तो तुम्हारी सही है। लेकिन बेटा तुमने कुछ पौधों के गिर्द बाढ़ लगे हुए देखा, वो सिर्फ इसलिए होती है ताकि उनकी नशोनुमा, उनकी बढ़ोतरी पर कोई असर न पड़े। तुम्हारी माँ का रवैया भी तुम लोगों के साथ इसलिए सख्त रहा कि वो नहीं चाहती थी कि जमाने की खराबियों का असर तुम लोगों पर पड़े। इसलिए ऐसा किया उसने। वो बहुत टूट गई, तुम्हारे इस रवैये का बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बेटा। उससे मिलो, उससे प्यार करो, समझो उसको। ये देखो, ये किताब लो। एक बाप इन हालात में अपनी बेटी को सबसे खूबसूरत तोहफा एक अच्छी सी किताब ही दे सकता है। इसे पढ़ो, काम आएगी तुम्हारे। मेरा बच्चों बस रोना नहीं, रोना नहीं। अम्मा एग्जाम में रोते हुए जाते तो सुन। अब हमें चाय कौन पिलाएगा? मैं पिलाऊंगी। नहीं, दोनों बना के ठीक है। आ जाओ मेरा बच्चा। मैंने ना एक नई रेसिपी देखी है, उसमें मैं आपको पिलाऊंगी अदरक वाली चाय, और वो इतनी मजे की होती है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। रास्ता छोड़ो मत। अब तो मैं यही कोशिश करूंगा कि तुम्हारा हर रास्ता मुझसे होकर गुजरे। सुबह कोई देख लेगा, हटो मेरे रास्ते से। ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो एक बहुत शरीफ और बहुत अच्छी लड़की हो ना। एक हम ही तो हैं इस दुनिया में सबसे बुरे, है ना? क्या मतलब है इस बात का? कहीं चलकर तफसील से बैठो, सारे मतलब समझा दूंगा। मुझे तुम्हारे साथ कहीं बैठकर बात नहीं करनी, हटो मेरे रास्ते से। जुबैर, क्यों तंग कर रहे हो इस बेचारी को? भाई हम दोनों दोस्त हैं, आपस में हंसी मजाक तो चलता रहता है, तंग थोड़ी कर रहा हूँ। क्यों पाकीज़ा? अच्छा, इस वक्त हंसी मजाक छोड़ो। पाकीज़ा, तुम्हें इस्माइल ने बुलाया है, जाओ उनकी बात सुन लो। जी। हर वक्त मत तंग किया करो इस बेचारी को। हमें सारी दुनिया तंग करे और हम किसी को उफ तक ना कहें। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं